लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है और वो जो तोपों का पूरा रुख इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हुआ करता था, अब उस सब को यूटिलाइज करके हुकूमत की तरफ करने का फैसला हो चुका है। क्योंकि एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जो शायद इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ पिशावर के थाना शर्की में पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें उनके बयान का हवाला दिया गया था, जिसमें उन्होंने इमरान खान के बारे में उन्हें खत्म करने की बात की थी, जिसे इकदाम कत्ल करार देकर उनके खिलाफ बाकायदा दरख्वास्त दी गई है। उस पर क्या कार्रवाई हुई ये भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल पाक पॉलिटिकल अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि पाकिस्तानी सियासत से रिलेटेड जितनी भी मालूमात हैं, जितनी भी न्यूज़ हैं, वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो बात करते हैं मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाली एफआईआर के इंदराज पर। उसका मतन क्या है वो आपको बताते हैं। 4 नुकात उसमें उठाए गए हैं। वो क्या है? वो लिखते हैं, जनाब अली, ये केस साइल पेशे के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील और मेंबर बार कौंसिल खैबर पख्तूनख्वा है। यानी एक सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से थाना शर्की में बाकायदा एक दरख्वास्त दी गई है और ये कहा गया है कि एफआईआर दर्ज की जाए और केपी पुलिस को ये कहा जाए कि उन्हें गिरफ्तार करके पेश करें। वो लिखते हैं ये कि मोरखा 28/10/2024 को साइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेशावर में अपने ऑफिस में मौजूद था कि टीवी पर मुलजिमा बाला का बयान आया कि मेरे महबूब कायद जनाब इमरान अहमद न्याजी साहब को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ इस बात का अमर ज़रूरी है कि इससे पहले भी मुलजिमा बाला ने यही बयान दिया था, जिस पर हमारे महबूब कायद जनाब इमरान न्याजी पर हमला हुआ था। यानी वो जो वज़ीराबाद पर हमला हुआ था उसको भी इसके साथ लिंक किया जा रहा है कि पहले भी मरियम नवाज ने एक बयान दिया था, जिसके बाद कातिलाना हमला हुआ था इमरान खान पर। वो तीसरे पॉइंट में लिखते हैं, ये कि मुलजिमा बाला का ये फेल एक काबिल दस्त अंदाजी और काबिल सजा जुर्म है। चौथे पॉइंट में वो लिखते हैं, ये कि रिपोर्ट में देरी इस वजह से हुई कि साइल इस इंतजार में था कि वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब इस बयान का नोटिस लेकर इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन मौसूफ ने ताहाल कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की, इसलिए दरख्वास्त हाजा की ज़रूरत लाहक हुई। यानी कि ये दरख्वास्त इसलिए दी गई। बड़ी हैरानकुन बात है वैसे कि मुझे ये लगा था कि वज़ीर दाखिला जो उसी हुकूमती पार्टी के हैं वो मरियम नवाज के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगी, क्योंकि उन्होंने एक इस तरह का बयान दिया था, किसी को जान से मार देने की धमकी दी थी। इस पर केपी की हुकूमत तो नहीं, पुलिस का एक रद्द-ए-अमल ज़रूर सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना था कि हम इस दरख्वास्त को देख रहे हैं, कानूनी माहिरीन के साथ इसको शेयर किया जाएगा, उनसे कानूनी मुआवनत ली जाएगी और फिर इस पर कोई कार्रवाई करने की जो भी ज़रूरत पेश आई वो हम करेंगे। इसके बाद इसी वकील का ये कहना था कि अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती तो वो हाई कोर्ट में जाकर इस पर दरख्वास्त देंगे और फिर पुलिस को मजबूर करेंगे कि वो मरियम नवाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और फिर उन्हें लाहौर से गिरफ्तार करके लाएं। बहरहाल ये गिरफ्तार तो होना नहीं है, लेकिन एक प्रेशर टैक्टिक जरूर है कि उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो सके। दूसरी तरफ इंतजार पंजोता जो कि इस वक्त गायब हैं, उनके भाई ने भी एक एप्लीकेशन दी थी थाना पोटहार में मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ इसी केस को, ऐसी सिनेरियो को लेकर, जिस पर वहां पर एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई क्योंकि हुकूमत नून लीग की है। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, जिस पर उनका क्या कहना था। नहीं मैदर पंजोता खुद लिखते हैं कि मरियम के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर अदालत में समात हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दी कि हमारे पास कोई दरख्वास्त नहीं आई, तो इस पर जज साहब ने हमारी वकला टीम को कहा कि आप पुलिस को इधर ही रिसीव करवा दें, यानी वो जो एप्लीकेशन आपकी थाने में रिसीव नहीं हुई वो यहीं पर रिसीव करवा दें। लेकिन कोर्ट के अंदर पुलिस मौजूद नहीं थी, तो जज साहब ने कहा कि मैं डायरेक्शन देता हूं कि एसपी पोटहार को कि वो आपसे एप्लीकेशन रिसीव करेगा और कल आपने आकर मुझे बताना है कि उसने एप्लीकेशन रिसीव की है या नहीं। एसपी को डायरेक्शन दी है कि एप्लीकेशन लेकर इसके ऊपर इंक्वायरी करके 11 नवंबर को पेश करे। अब अगर मुकदमा दर्ज न किया गया तो 11 को अदालत में पुलिस मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाएगी। कानून यह है कि अगर राह गुजरने वाला भी किसी के शिकायत दर्ज करवाता है तो पुलिस वो भी रिसीव करके उस पर शिकायत दर्ज करती है। यानी मरियम नवाज के खिलाफ अब महाज खोला जा रहा है। दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काफी बड़ा धचका लगा है और वो इस पर काफी सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है। इख्तियार वली खान हैं जो कि केपी के असम्बली में मुस्लिम लीग नून के एमपीए और पार्लिमानी लीडर भी हैं, उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये धमकी दी है जो आपको सुनवाएंगे भी। उनका कहना था कि अगर मरियम नवाज के खिलाफ पेशावर में मुकदमा दर्ज करके एफआईआर काटी गई तो फिर हम पंजाब में हर एक थाने में जाकर
इनकी माँओं बहनों को भी नहीं छोड़ेंगे और फिर किसी पीटीआई मेंबर को नहीं छोड़ेंगे और उसके खिलाफ पूरे पंजाब में मुकदमे दर्ज करवाएंगे। यानी अब कहानी एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है और धमकी दूसरी तरफ से भी आने लग चुकी है। बहरहाल इस सारे मामले में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और हमारे इस चैनल को भी ऐसी न्यूज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।